हिंदू मुसलमान के झगड़े को लेकर एक शख्स ने योगी जी से सवाल पूछ लिया और योगी जी का क्या जवाब है, ये पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक फॉलो जरूर करें। आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15% वोट ही पाए और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा। आपको लगता है कि मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। कहीं है ही नहीं तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट हैं। एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी? स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? एक सब बिजली की स्थिति जो अखिलेश यादव कल बोल रहे थे कि हम बिजली दे रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि गांव में बिजली कैसे, एक सप्ताह इस गांव में मिलेगी, अगले सप्ताह दूसरे गांव को मिलेगी। ये स्थिति है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा और बसपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाकर, आप एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट हैं। आप एक क्षणिक जो चीज करना चाहते हैं वो करते हैं आप। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। आपकी औकात बता रहा हूं सर। जी, अब मैं आपसे पूछूं सवाल। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं। आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते।
मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई नहीं करता है। बड़े बड़े आंदोलन करता हूं। इन आंदोलनों को अगर आपने देखा होता, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको जानकारी नहीं। मैं यहां पर बात सुनिए, पहले मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे उनका आंदोलन मैं उठाया हूं। बनटांगिया आंदोलन मैंने किया है। देखने का प्रयास क्या होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद नहीं, आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। दूसरा नहीं, वो मैंने देखा है आपने रोते हुए जो बात वो मैं समझता हूं। मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है, ये सड़ गई है, गल गई है। अपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों? आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं? ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए। और अभी 90 सीटें बची हुई हैं। प्रधानमंत्री जी त्रिशंकु वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है, हमारी इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर कि कोई भी ऐसा कार्य आप न करें कि जिससे कोई त्रिशंकु सी स्थिति पैदा हो। तो त्रिशंकु की आपको नहीं लगता, बात करके लगता है कहीं कोई डाउट है आप लोग? ऐसा कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते होंगे, अभी तो 2 चरण के बाकी हैं। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे इस बार, क्या आप ऐसे किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं? का समग्र विकास करता हूं, हिंदू समाज की रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूं, यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो बीजेपी ने किया 2012 में कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15% वोट ही पाए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा।